आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। एक खबर आई कि सेंटर ने जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगे बैन को और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। आगे और बढ़ने से पहले आपको थोड़ा कुछ जाकिर नाइक के बारे में बताते हैं। जाकिर नाइक का पूरा नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक है और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1965 को बॉम्बे में हुआ था। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने एमबीबीएस की है। फिर सभी जानते हैं कि ये एक प्रीचर और एक ओरेटर की तरह सबके सामने आए। फिर नवंबर 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनके ऑब्जेक्शनेबल और हेट्रेड से भरी स्पीचेस के कारण अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनके एनजीओ को बैन कर दिया गया था। जाकिर नाइक इस समय इंडिया में क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं और वांटेड की कैटेगरी में है। इस समय जाकिर नाइक मलेशिया में है, जहां से इंडिया गवर्नमेंट इन्हें वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। आखिर ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से जाकिर नाइक वांटेड कैटेगरी में आए और इनके एनजीओ को बैन लगा? असल में मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित इनका एनजीओ अगस्त 2016 में इसीलिए रेडार पर आया क्योंकि बांग्लादेश के कैपिटल ढाका के ब्लास्ट केस में, जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई, उसी में पकड़े गए 2 मिलिटेंट्स ने इन्वेस्टिगेटर्स से कहा कि वो जाकिर नाइक के स्पीचेस से बहुत प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस हुए थे। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिसाइड किया गया था कि जाकिर नाइक के एनजीओ को पब्लिक अपीयरेंस को बैन किया जाएगा, जिससे जुड़ी आज ये खबर भी आई कि इसी बैन को और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसी बैन पर होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि जाकिर नाइक के एनजीओ आईआरएफ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है और इसमें शांति और कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने और देश के सेक्युलर फैब्रिक को डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि केंद्र सरकार की राय है कि अगर आईआरएफ की गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये अपने डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को जारी रखते हुए और अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित यानी रीऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी फिर से लेगी। इसमें कहा गया कि नाइक की गतिविधियां सांप्रदायिक द्वेष पैदा करके, देश विरोधी भावनाओं का प्रचार करके, अलगाववाद को बढ़ावा देकर लोगों के दिमाग को प्रदूषित यानी पोल्यूट करके देश के सेक्युलरिज्म को डिस्टर्ब कर सकती है। इसी नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि इस एसोसिएशन को जल्द से जल्द अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों इस तरह की खबरों से ये बात तो डेफिनेटली सामने आई है कि सरकार अपने स्टैंड पर स्ट्रांगली बने रहते हुए जाकिर नाइक के एनजीओ आईआरएफ पर बैन एक्सटेंड कर रही है। तो अब यहाँ देखना ये है कि इस और फर्दर सरकार का क्या रुख रहता है, फर्दर क्या कदम उठाती है और क्या खबर सामने आती है। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस छोटी सी रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और न्यूज़ के साथ या किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना समय गवाए हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो और सब्सक्राइब करके हमसे खबरों के जरिए बने रह सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।